हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। पिछली वीडियो में हमने कॉन्टैक्ट अस के मॉडल को हमने क्रिएट किया था। आज की वीडियो में हम कॉन्टैक्ट फॉर्म को क्रिएट करेंगे और उसको वर्केबल बनाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो हमें हमारे टेम्पलेट में contact.html की एक फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे contact.html। अब इसका पाथ हमें देना पड़ेगा urls.py में। आप ये जो स्टेप है वो स्टेप बाय स्टेप करिएगा, जिससे आपको दिक्कत ना आए, आपको आसानी से ये स्टेप याद रह जाए। जब भी आप कोई नई HTML फाइल को क्रिएट करते हो तो सबसे पहले आपको उसकी मैपिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे contact/contact/, यहाँ पर लिखेंगे views.contact कॉन्टैक्ट पेज, नेम इज इक्वल्स टू कॉन्टैक्ट। इस पर हमें कर्सर ले जाना है और यहाँ पर बल्ब आइकॉन से ये फर्स्ट वाले ऑप्शन को क्रिएट करना है, जिससे views.py में हमारा फंक्शन क्रिएट हो जाए। रिक्वेस्ट रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट, फिर ये मेन फाइल के अंदर है contact.html, इसको हमने किया सेव। अब इसको एक बार देख लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे /contact/ का। ओके, तो ये वर्क कर रहा है। अब हमें इसके कोड को हमें ओपन कर लेना है। तो इसके लिए हम आएंगे हमारे टेम्पलेट में, और टेम्पलेट में कॉन्टैक्ट नाम का एक पेज दिया हुआ होगा। तो ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट पेज। इसको मैं Notepad++ में ओपन कर लेता हूँ। तो अगर आप नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट एरिया मिलेगा। तो यहाँ से कॉन्टैक्ट फॉर्म स्टार्ट होता है। नीचे की ओर मैप भी होगा, तो आपको मैप को भी ले लेना है। तो इसको मैंने कॉपी किया। और एक बात, यहाँ पर हमने एक्सटेंड नहीं की हमारी बेस फाइल को हेडर और फूटर के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सटेंड्स extends main/base.html, और यहाँ पर लिखेंगे ब्लॉक कंटेंट BLOCK। कंटेंट में एक बार देख लेता हूँ कि मैंने बेस फाइल में क्या लिखा था। मैंने कंटेंट लिखा था। अब आएंगे इसमें CONTENT। अब हमें इसको बीच में वो कोड को हमें कॉपी करना है। तो मुझे फिर से कॉपी करना पड़ेगा और मैंने यहाँ पर किया उसको पेस्ट। अब हमें ये कोड हमें मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट पेज है, यहाँ पर ये मैप्स है। तो अब हम यहाँ पर views.py में फंक्शन लिखेंगे। अगर कोई आके ये फॉर्म को फिल करके सेंड मैसेज पर क्लिक करता है तो वो सारा जो डेटा है वो हमारे डेटाबेस में सेव होना चाहिए। तो अब हम आएंगे हमारे views.py में, पर उससे पहले हमें यहाँ पर उसकी मेथड को सेट करना पड़ेगा। तो ये रहा फॉर्म, और ये फॉर्म में हमें आईडी नहीं चाहिए। उसका जो एक्शन है वो चाहिए हमें /contact/contact/, उसकी मेथड रहेगी पोस्ट। हम जेंगो का यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा CSRF टोकन। और आपको सभी इनपुट फील्ड में नेम देना पड़ेगा, जिससे ये उसको पता चले कि ये कौन सी फील्ड है। तो नेम इज़ इक्वल्स टू नेम, नेम इज़ इक्वल्स टू ईमेल, नेम इज़ इक्वल्स टू सब्जेक्ट, और नेम इज़ इक्वल्स टू मैसेज। अब हम इसका फंक्शन लिख सकते हैं views.py में। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज़ इक्वल्स टू पोस्ट। हम यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज़ कर रहे हैं।
तो सबसे पहले तो हम ये सारी फील्ड को गेट कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे नेम, सबसे पहले नेम को गेट कराते हैं। तो नेम इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, और यहाँ पर लिखेंगे नेम। फिर नेम के बाद थे ईमेल, ईमेल इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट ईमेल। ईमेल के बाद था सब्जेक्ट और मैसेज, सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट। तो यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट और मैसेज। पोस्ट डॉट गेट, तो यहाँ पर लिखेंगे मैसेज। अब हम इसको एक बार कंसोल में प्रिंट करा कर देख लेते हैं कि ये सक्सेसफुली हमें डेटा गेट हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे। प्रिंट, यहाँ पर हमें प्रिंट कराना है नेम, ईमेल, मैसेज और सब्जेक्ट को। अब हम इसको प्रिंट कराएंगे हमारे कंसोल में। तो इसको मैंने रिफ्रेश किया और मैं यहाँ पर कोई भी डेटा को अभी के लिए तो फिल कर लेता हूँ। इसको मैंने किया सेंड मैसेज। ओके, तो ये मुझे ईमेल के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा सेंड मैसेज। तो ये जो हमने डेटा को सेंड किया वो हमें कंसोल में दिखना चाहिए। तो ये रहा हमारा कंसोल, इसमें ये डेटा प्रिंट होना चाहिए। तो ये मेरा सारा डेटा मुझे यहाँ पर प्रिंट होके मिल रहा है। तो अब हम उसको डेटाबेस में सेव करा सकते हैं। तो डेटाबेस में सेव कराने के लिए हमने भी तो पहले मॉडल को क्रिएट किया हुआ था, तो वो मॉडल को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा views.py में। तो वहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पर उसको किया हमने इंपोर्ट। तो हमारा कॉन्टैक्ट का जो मॉडल था वो इंपोर्ट हो गया। अब इसको मुझे नहीं चाहिए प्रिंट, हमें सारा डेटा मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉन्टैक्ट इज इक्वल्स टू, मॉडल का नाम था कॉन्टैक्ट अस, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे नेम इज इक्वल्स टू नेम, नेम में मेरा नेम आ जाए, ईमेल में मेरा ईमेल आ जाए, सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू सब्जेक्ट, मैसेज इज इक्वल्स टू मैसेज, और ये जो कॉन्टैक्ट है उसको हमें करना है सेव। तो डॉट सेव। अब ये सेव हो जाना चाहिए, और सेव हो जाने के बाद हमें रीडायरेक्ट भी कराना है। तो यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न रीडायरेक्ट। हम इसको रीडायरेक्ट कहाँ पर कराएंगे? तो रीडायरेक्ट कराएंगे हमारे होम पेज पर। तो हमने होम पेज का नाम क्या दिया है? तो हमने होम पेज का नाम दिया हुआ है होम। तो यहाँ पर लिखेंगे होम। इसको किया मैंने सेव, और एक बार इसको ये फॉर्म को फिल करेंगे। यहाँ पर मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो जो मेरा पुराना डेटा है वो मुझे डेटाबेस में चला जाना चाहिए। ओके, तो इसने मुझे इंडेक्स पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया। इसका मतलब मेरा जो डेटा है वो सक्सेसफुली मॉडल में सेव होना चाहिए। ओके, तो ये सारा डेटा मुझे यहाँ पर मिल गया। अब मैं कुछ और डेटा को फिल करके दिखा देता हूँ आपको। कॉन्टैक्ट स्लैश नेम देव @gmail.com, सब्जेक्ट दिस इज़ द सैम्पल, सब्जेक्ट etc कुछ भी देता हूँ। यहाँ से मैंने किया सेंड, तो मुझे यहाँ पर डेटा मिलना चाहिए। ओके, तो ये डेटा मुझे डेटाबेस में मिल रहा है। अगली वीडियो में हम ऐसा करेंगे, हम बार बार तो आके इस डेटा को देख नहीं सकते। तो अगली वीडियो में हम SMTP सर्वर से इसको यूज़ करेंगे। ये सारा डेटा हमें मेल के थ्रू हमें दिखाई देगा। तो वो काम हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना।